मैं देखा कि एक भरौली में अंडर करंट चल रहा था। सभी लोग जिसको जो था, पचवाई टोल के मुरली चचा हैं जो कि अस्वस्थ हैं, हमको 10 दिन फोन किए हुए, लेकिन मतलब फोन तो हमको उठा ही नहीं हो रहा था। वो भी जो है सो फोन से जो है सो मतलब लगे हुए थे कि कैसे जो है सो वोट होगा। तो इस गांव का प्रत्येक नवयुवक, प्रत्येक आदमी जो है सो इस चुनाव में जो है, मतदाता तो नहीं थे वो लोग, लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में सभी लोगों ने जो है अपने मन से काम किया। जिसको जहां जाना है, कुछ समस्याएं आती थी तो मैं उस दिन भी देखा कि उस समस्या से निपटने के लिए सभी ग्रामीण एक साथ होकर के उस समस्या का हल करने के लिए जो है सो तैयार करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है और मेरे लिए तो ये बहुत ही गर्व की क्षण है कि मैं भरौली का बेटा हूं और भरौली के लोग और सिमरी बख्तियारपुर के लोग सभी मिलकर के मुझे विधायक बनाए हैं। मैं आप सभी का दिल से शुक्रगुजार हूं और आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। और भरौली के इस मिडिल स्कूल के प्रांगण से सामने में दुर्गा मंदिर है। मैं ये कहता हूं कि मैं सिमरी बख्तियारपुर का विकास करके रहूंगा। विकास करने से मुझे कोई नहीं रोक, करने से नहीं रोक पाऊंगा। इसीलिए आप लोग निश्चिंत रहिए कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। वैसे भी मैं कोई गलत काम नहीं करता हूं और सेवा करते रहूंगा। जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया है और 1,10,000 वोट जो मुझे दिया है, मैं उनके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। चुना क्योंकि मैसी भी मैं इसीलिए चुन रहा था कि मैसी विधानसभा में मेरा ससुराल है और सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा मेरा ननिहाल है। तो मैंने अपने ननिहाल को चुना, जन्मभूमि को चुना। वो जन्म मेरा वही हुआ है, इसीलिए मैंने जो है सो अपने जन्मभूमि को चुना। और संजोग ऐसा था 2020 में यूसुफ सलाउद्दीन, यही यूसुफ सलाउद्दीन लोक जनशक्ति पार्टी का कैंडिडेट था यहाँ का, सिमरी बख्तियारपुर का। अंतिम समय में उसने जो है हमारे पार्टी से निकल के आरजेडी का दामन थामा और आरजेडी के टिकट लेकर के आया। तो ये सीट खाली हो गया लोजपा के लिए। तो मैंने अपना दावेदारी जो है सो लोजपा से जो है सो वहां रखा था और यही नींव इसी यूसुफ सलाउद्दीन के वजह से मैं सिमरी बख्तियारपुर आया। अगर ये खाली नहीं करता तो मैं सिमरी बख्तियारपुर नहीं आता और मैं सिमरी बख्तियारपुर अगर 2020 में नहीं आता तो 2025 का चुनाव नहीं लड़ता और 2025 का चुनाव नहीं लड़ता तो इस राक्षस से जो है सो सिमरी बख्तियारपुर का जो है सो मुक्ति नहीं दिला पाता। तो यही खुद जिम्मेवार है अब मुझे सिमरी बख्तियारपुर लाने के लिए और मैं आया तो इसको हराया। आप सभी लोगों ने मिलकर के जो सो इसको हराया। सिमरी बख्तियारपुर का कल्याण होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं आप लोगों के किसी भी आशा पे कोई पानी नहीं फेरने दूंगा, काम करूंगा ही और अच्छे से करूंगा। भरौली का भी मान रखना है, भरौली का बेटा कहीं बदनाम नहीं हो, वो भी मुझे मेरे जेहन में है। और जनता मालिक होता है, जनता का सेवा करना एक जनप्रतिनिधि का जो है सो काम होता है। ईमानदारी पूर्वक जो भी जनप्रतिनिधि है, चाहे वो जिस लेवल पे है, चाहे वो मुखिया लेवल पे है, जिला परिषद लेवल पे है, जिस वार्ड लेवल पे है, सभी लोगों को जनता का जो है सो काम करना चाहिए। पैसा कमाने का धंधा नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो फिर राजनीति में मजा नहीं आएगा। पहले कर्पूरी ठाकुर हुआ करते थे, लोहिया के जमाने को याद कीजिए, वो समाजवादियों को आप याद कीजिए। जब सत्तू बांध करके जो सो आदमी जाता था प्रचार करने के लिए, जब कोई रैली पटना में होती थी तो अपना सतुआ लेकर के, चूड़ा और गुड़ लेकर के पटना की रैली में जाया करता था। तो वो राजनीति वो हुआ करता था। इसीलिए राजनीति को जो है सो हम लोग जनता की सेवा में लगाएंगे और जनता के लिए काम करेंगे।
मेरे लिए आज बहुत ही गर्व का पल है कि मैं आप लोगों के बीच में विधायक बन के खड़ा हूं और आप सभी लोग सिमरी बख्तियारपुर के सभी लोगों को धन्यवाद कहिए जिन्होंने मुझे जो है सो विधायक बनाया। और काम तो होता ही रहता है, अगर आप सच्चे मन से कोई काम करिएगा तो पूरी कायनात आपके साथ रहेगी। काम होगा, कोई काम आगे होगा, कोई काम पीछे होगा। शुद्ध मन से अगर जनता की सेवा करेंगे, शुद्ध मन से अगर हम सिमरी बख्तियारपुर का काम करेंगे तो काम होगा ही। कुछ लोग हमको कहते थे इलेक्शन में कि आप थोड़ा सा झूठ झूठ बोलिए, चुनाव में जो सो जहां जाते हैं झूठ झूठ नहीं बोलते हैं। तो हमको होता है कि जब मान लीजिए हम किसी से कोई वादा कर दें और वो हमसे नहीं पूरा हो तो हमको खुद गिलानी होता है कि हम तो उसका काम ही नहीं कर पाए। तो कोशिश करते हैं कि वादा वही करें जो पूरा कर सके। और मैं हर वक्त सभी लोगों के सेवा में लगा रहूंगा और मैं अपने सभी ग्रामीणों को बहुत बहुत पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं। आप सभी लोगों के लिए तो गर्व का पल है ही, मेरे लिए भी गर्व का पल है। और मैं उस दिन को याद करता हूं कि आज अगर मेरे पिताजी होते तो वो इतना हल्का थे, हमसे भी ज्यादा हल्का थे। वो पूरा जैसो सब जगह हल्ला करते, क्या करते नहीं करते सब, हमको लगता है सब गांव वाले समझते हैं कि वो क्या क्या करते। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपके गांव का नाम कभी झुकने नहीं दूंगा, कोशिश करूंगा कि वो बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत। और उन्हीं लोगों के वजह से मैं इतना बड़ा राजा को जो है सो हरा सका। जब पहली बार एनडीए का जो है सो विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन, लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष महेंद्र शर्मा, अध्यक्ष उपेंद्र कुछ, सहरसा के जिला परिषद और इस गांव के हिलाल विनीत कुमार सिंह जी, सम्मानित मंच और विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों स्वागत करते। आज का यह पल बहुत ही अपने आप को हम बरेली के इस कद बरेली की मिट्टी से हमको दिल का जो लगाव होता है और बरेली का कन कन लगता है मेरे दिल। सभी सम्मानित ग्रामीणों से आग्रह है कि आप भोजन करके जाएं। बारी बारी करके हम लोग खाना